आखिर क्या जानती थी कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर जिसकी वजह से ले ली गई जान? कौन है वो राज जिसे सामने लाएगी सीबीआई? क्या 125 मोबाइल फोन से सामने आएगी सच्चाई? हैवानियत की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ कौन था? क्यों ममता बनर्जी ने 3 चैनलों का किया बॉयकॉट? ये वो सवाल है जिनकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद जैसे जैसे इस केस में वक्त गुजर रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं, ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि आखिर क्या है वो राज जिसने कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की जान ले ली? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। 125 मोबाइल खोलेंगे कोलकाता कांड का राज। उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ कौन था? क्या है वो राज जिससे चली गई ट्रेनी डॉक्टर की जान? नए खुलासों से खुद सीबीआई भी हो गई हैरान। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के केस में उस वक्त नया मोड़ आ गया है जब इस मामले में पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम की एडवाइजर कौशिक लाहिरी का बयान सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। कौशिक लाहिरी ने जो दावा किया है उसने तो सीबीआई के भी होश उड़ा दिए हैं और मामले में नया एंगल आ गया है। दरअसल कौशिक लाहिरी ने दावा किया है कि जिस पीड़िता की रेप के बाद हत्या कर दी गई वो बहुत कुछ जानती थी, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। कौशिक लाहिरी के मुताबिक जीवित रहने के दौरान पीड़िता ने कुछ लोगों से अपना दर्द साझा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं रही और उसे मौत दे दी गई। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के एडवाइजर कौशिक लाहिरी ने बताया कि पीड़िता जीवित रहने के दौरान पीड़िता काफी कुछ दिक्कतें झेल रही थी। ये समस्याएं झेल रही पीड़िता अकेली नहीं है, बल्कि कई अन्य युवा डॉक्टर भी इसी तरह की प्रताड़ना झेल रही हैं। हालांकि अन्य पीड़िताएं किसी डर से खामोश हैं, लेकिन पीड़िता ने मुंह खोलने की कोशिश की और बदले में उसकी हत्या कर दी गई। कौशिक लाहिरी ने अपने इंटरव्यू में 9 अगस्त 2024 को हुई घटना को दर्दनाक और शर्मनाक बताया। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित है। उनका दावा है कि पीड़िता के साथ हुए जघन्य वारदात को पहले दुष्कर्म और हत्या साबित करने की कोशिश की गई। इसके बाद पीड़िता के शव को लावारिस जैसे रखा गया। केस दर्ज करने में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए, जो कुछ लोगों की मंशा को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर लाहिरी का दावा है कि पीड़िता के परिजनों को भी अस्पताल में 3 घंटे तक बेवजह बिठाकर रखा गया था। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। लाश का पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद होने पर भी डॉक्टर लाहिरी ने हैरानी जताई है। उनका दावा है कि भले ही यह पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक नियम अनुसार हो, पर कई कानूनविदों और डॉक्टरों की नजर में ये गैर कानूनी माना जाएगा। डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने आगे बताया कि बाद में पता चला कि दाह संस्कार के दौरान तमाम दस्तखत पीड़िता के परिजनों के बजाय कुछ स्थानीय राजनीतिक लोगों के लिए गए। इससे भी ज्यादा गंभीर मामला ये है कि केस में एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद दर्ज की गई थी। कौशिक लाहिरी ने घटना के बाद इस्तीफा देने वाले डॉक्टर संदीप घोष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरोपित को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए गए, लेकिन अंत में उसका चेहरा सबके सामने आ ही गया। कौशिक लाहिरी के इस नए दावे से सीबीआई के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि कुछ राज ऐसे हैं जो अब भी पहुंच से दूर हैं। पीड़िता के साथ उस रात कौन था? कोलकाता केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर चुकी है। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 15 दिन की पूछताछ हुई है। दोनों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। ऐसे में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं जो सीबीआई अफसरों के भी होश उड़ा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि वारदात वाली रात जूनियर डॉक्टर के साथ कौन था, क्योंकि मोबाइल टावर की लोकेशन मैच नहीं कर रही है। सबूत तलाशने के लिए सीबीआई 1 सितंबर को अचानक 2 बार आरजी कर कॉलेज पहुंची। कोने कोने में कुछ तलाशने की कोशिश की गई। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त की रात से
9 अगस्त की शाम तक अस्पताल के चेस्ट विभाग में आने वाले सभी लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन की जांच की जा रही है। विशेष तकनीक के जरिए मोबाइल फोन के जरिए उस रात ड्यूटी पर तैनात जूनियर सीनियर डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों और नर्सों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक एक शख्स की गतिविधि पर सीबीआई की बारीक नजर है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। ऐसे में 125 मोबाइल फोन से कुछ बड़े सुराग मिल सकते हैं। 125 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच टीम के 4 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अब तक 125 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की है। उनके टावर लोकेशन खंगालने हैं, उनसे सुराग तलाशने की कोशिश की है। सबसे पहले उस रात हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ के मोबाइल फोन चेक किए जा रहे हैं। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात जूनियर सीनियर डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के बाद उनके फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि 4 डॉक्टरों, 2 सुरक्षा कर्मियों के बयान उनके फोन लोकेशन से मैच नहीं कर रहे हैं। सीबीआई अफसर यह देखकर दंग हैं कि कहीं ये सभी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर सीबीआई की 4 डॉक्टरों पर है। मुख्य आरोपी संजय रॉय और एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया है क्योंकि टावर लोकेशन के बारे में उनके बयान और स्थिति विरोधाभासी है। टावर लोकेशन और कुछ अन्य के बयान में अंतर मिल रहा है। उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। जरूरत पड़ी तो पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा। एक तरफ इस मामले की गुत्थी उलझती जा रही है और अब 125 मोबाइल फोन से सीबीआई को सबूत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में भी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने नया फरमान जारी किया है जिससे सियासी बवाल मच गया है। 3 न्यूज चैनलों का बहिष्कार करेगी ममता बनर्जी की पार्टी। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से अब राज्य सरकार की विफलता का जवाब देते नहीं बन रहा है। पार्टी कोलकाता दुष्कर्म और मर्डर मामले के बाद से लगातार सुर्खियों में घिरी हुई है। अब टीएमसी ने बंगाल सरकार पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए नया पैंतरा चला है। टीएमसी ने कुछ टीवी चैनल पर अपने प्रवक्ता ना भेजने का ऐलान किया है। टीएमसी ने एबीपी, आनंदा, रिपब्लिक और टीवी 9 जैसे चैनलों पर अपने प्रवक्ता ना भेजने का ऐलान किया है। टीएमसी ने कहा है कि ये सारे टीवी चैनल बंगाल विरोधी हैं और दिल्ली के जमींदारों का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसको लेकर टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज जारी की है। टीएमसी ने कहा है कि एआईटीसी ने एबीपी, आनंद, रिपब्लिक और टीवी 9 जैसे मीडिया चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं को ना भेजने का फैसला किया है क्योंकि वो लगातार बंगाल विरोधी एजेंडे चला रहे हैं। हम दिल्ली के जमींदारों को खुश करने की उनकी मजबूरी को समझते हैं क्योंकि उनके प्रमोटर और कंपनियों पर जांच के मामले चल रहे हैं। हम ये भी साफ करते हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो इन प्लेटफॉर्म पर बहसों में पार्टी समर्थक दिखाए जाने वाले लोगों से भी गुमराह ना हो। ये लोग पार्टी स्वर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और हमारे आधिकारिक रवैये का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। टीएमसी ने यह फैसला कानून व्यवस्था और अन्य मोर्चे पर बंगाल सरकार की विफलता पर प्रश्न उठाए जाने के बाद लिए हैं। आर्शिकर मामले में टीएमसी सरकार की लापरवाही और फिर मामले पर लीपापोती के प्रयासों ने उसकी छवि को बड़ा धक्का पहुंचाया है। टीएमसी सरकार पर लगातार मीडिया प्रश्न उठा रहा है और उसके प्रवक्ताओं से जवाब नहीं देते बन रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीएमसी ने मीडिया से बचने को ये फैसला लिया है। टीएमसी का ये कदम एक तरह से प्रेस की आजादी पर हमला भी है। टीएमसी ने इन ऐसे चैनलों को बंगाल विरोधी घोषित कर दिया है जिनका मूल प्रकाशन दशकों से बंगाल में हो रहा है। इसका उदाहरण एबीपी आनंद चैनल है। एबीपी आनंद आनंद बाजार पत्रिका समूह का चैनल है जो कोलकाता से पिछले 100 सालों से प्रकाशित हो रही है। पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले संदेश खाली के गुंडे शहजाद शेख मामले की कवरेज कर रहे एक रिपोर्टर को बंगाल पुलिस लाइव टीवी के दौरान उठा ले गई थी और भी कई पत्रकारों की प्रताड़ना के मामले में बंगाल में सामने आए हैं। भाजपा ने भी
ममता बनर्जी की पार्टी के इस फैसले पर कटाक्ष किया है। बंगाल भाजपा ने लिखा कि टीएमसी हमेशा तानाशाही करती रही है और अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध करती रही है। पश्चिम बंगाल में 3 लोकप्रिय समाचार चैनलों TV9, रिपब्लिक और ABP आनंद का बहिष्कार करने का उनका फैसला हमारी बात सिद्ध करता है। भाजपा ने कहा कि ये फैसला किसी सिद्धांत का नतीजा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पास कोई सिद्धांत है ही नहीं, बल्कि बढ़ती निराशा और सच्चाई का सामना करने में असमर्थता है। टीएमसी सच्चाई से डरती है, लेकिन सच्चाई को रोका तो जा सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता। यानी कुल मिलाकर सवालों के घेरों में आई ममता बनर्जी की सरकार पर अब नया क्या एक्शन होने वाला है, ये देखना अहम होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सवालों के जवाब कोलकाता केस में सीबीआई ढूंढ रही है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।